आप सब लोग बताइएगा कि आप लोग को व्लॉग्स कैसे लगते हैं। आप लोग अपनी बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। दिमाग काम नहीं करता। अब मुझे ना अपनी मेंटली हालत ऐसे लगती है कि जैसे ना मैं मेंटल हो रही हूँ दिन ब दिन। साइको तो हो ही रही थी, अब ऐसे लगता है कि जैसे ना मेंटल हो रही हूँ। कुछ ऐसी ना हालत मेरी ऐसी होती जा रही है, समझ से बाहर है। क्या बनना है क्या नहीं बनना, सोच सोच के ना दिमाग ख़राब हो रहा है। ईद आ रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह से रमज़ान शरीफ आ रहा है। रोज़े रखेंगे, इबादत करेंगे, आप लोग के साथ शेयर करेंगे पूरा दिन इबादत। और उसके अलावा जो है आप लोगों के साथ रमज़ान के सारे दिन जो हैं वो शेयर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप लोग की बहन के हालात सही रहे, मामलात सही रहे, तो बहुत से लोगों के घरों में बहुत से एहतमाम होता है रमज़ान का। और बहुत से लोगों का जो है वो खुशी के मामलात होते हैं। बहुत से लोगों के जो है बहुत से मामला स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे लोगों ने अब आगे रमज़ान आ रहा है, ईद आ रही है, लोगों ने जो है ईद की तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं। और हम लोग जो हैं अभी फ़िक्रों में लगे हुए हैं कि क्या क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, फ़िक्रें लगी हुई हैं। तो बहरहाल अल्लाह पाक जो हैं वो करम करेंगे अपना इंशाल्लाह। उम्मीद है अल्लाह पाक के घर की बड़ी उम्मीद है। अल्लाह पाक अपनी रहमत करेंगे, अपना करम करेंगे। बीपी जो है वो बहुत ज़्यादा लो रहने लग गया है। किसी दिन हाई हो जाता है, किसी दिन लो हो जाता है, समझ से बाहर है बात। तो बस यही है कि मैं इस तरह अकेले बैठ कर सोचती रहती हूँ। अब मुझे ये फ़र्क पड़ गया है कि मैं अब इस तरीके से ना मोबाइल पर बातें कर लेती हूँ, आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा ना ये है कि मुझे ना बातें करने के लिए बंदा मिल गया है मोबाइल अपनी बातें शातें कर लेती हूँ, जो अंदर सोच रही होती हूँ गुबार बना होता है। लेकिन अभी भी मैं आपको सारी सोचें नहीं बताती अपनी। अगर मैं आप लोग को अपनी सारी सोचें बताऊँ तो आप लोग कहेंगे कि पता नहीं क्या है, ये क्या चीज़ है। अभी आप लोगों से सारी सोचें नहीं शेयर करती। माशाल्लाह से रमज़ान आ रहा है, सब लोग खुशियों में हैं। सब लोग जो है वो खुशियाँ मना रहे हैं रमज़ान शरीफ की। और माशाल्लाह शुबान का चाँद जो है वो चढ़ गया है, खुशियाँ चल रही हैं सबकी तरफ। रमज़ान की आमद है, इबादतें करेंगे, शॉपिंग करेंगे, ईद की तैयारियाँ करेंगे। मैंने जो है वो सिलाई पकड़ी है, कपड़े हैं, वो मेरी नेबर हैं और उनकी जो है सिलाई है, उनकी जो है 6 शर्टें सिलाई करनी है। और जो है उसके अलावा 2 सूट उसकी सास के हैं, वो सिलाई करने हैं। उम्मीद है जो है मोबाइल पर अब आनिया जो है वो कल एक ड्रेस देख रही थी, तो कह रही थी मम्मा बहुत प्यारा है। मैं आप लोग के साथ उसकी पिक्चर भी शेयर करूँगी। कह रही थी मम्मा बहुत प्यारा है, मैंने ऐसा ड्रेस पहनना है। मैंने कहा बेटी अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह मम्मा ने ना सिलाई पकड़ी है तो मैं वो कपड़े सिलाई करूँगी। तो कपड़े सिलाई करके ना फिर मैं अपनी बेटी को ना इंशाल्लाह मैं वैसा ईद का ड्रेस बना के दूँगी। कहती मम्मा हम दोनों बहनों को सेम बना के देना। मैंने कहा ठीक है, सेम बना कर दूँगी। तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। उम्मीद है कि वो सिलाई करूँगी कपड़े, फिर उसकी जो सिलाई के पैसे होंगे फिर मैं इंशाल्लाह अपनी बच्चियों के शायद ईद के कपड़े जोड़े ले लूँ। कोई और काम ना आ गया, कोई और ज़रूरत अगर अंदर ना आ गई, दरमियान में आ गई, तो इंसान को अपनी ज़ात भूल जाती है। जब बच्चे हो जाते हैं, बच्चे बोलने लग जाते हैं, बच्चे मांगने लग जाते हैं ना, तो इंसान को अपनी ज़ात भूल जाती है। तो इंसान की सिर्फ जो है उसके अपने बच्चों की ज़ात पास आ जाती है। तो उनके बच्चों की ज़ात जो होती है ना वो होती है सिर्फ अज़ीज़, कि बच्चों के लिए कुछ करना है, बच्चों के लिए जो है वो ये भी लेना है, बच्चों के लिए वो भी करना है। फिर जाहिर सी बात है जो होती है ना घर में जॉइंट फैमिली, एक इंसान अकेला हो ना, सेपरेट हो, तो उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कुछ है या नहीं है, आपके पास कुछ खाने को है कि नहीं है, आपके पास कुछ पहनने को है या नहीं है। क्योंकि आप अकेले हो, आप सब्र शुक्र करके चुप करके चार दीवारी के अंदर बैठ जाओगे। नहीं भी है तो कोई बात नहीं, गुजारा चल जाएगा। क्या आप लोग बैठे हो, किसी को क्या पता क्या है क्या नहीं है। तो जब आप ख़ास तौर पर जॉइंट फैमिली सिस्टम में होते हैं, माशाल्लाह से सबके ससुराल वाले आते हैं, सबके मायके वाले आते हैं, तो उसके अलावा सब बच्चों की चीज़ें होती हैं। मेरी बच्चियां जो हैं बहुत ज़्यादा एहसास कमतरी का शिकार हो गई हैं। मेरी अब्रिश तो ख़ास तौर पर स्पेशली जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सफ़र कर रही है। एक सेकेंड।
और मेरी अब्रिश जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जो है ना वो सफ़र कर रही है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को वो है ना फ़ील करती है, वो हर बात को फ़ील करती है। वो जो है ना वो इतनी सेंसिटिव हो गई है कि वो अपने एहसासात और ये चीज़ें ना छुपाने लग गई है। तो ये बात मुझे आंटी ने भी डिस्कस की थी कि अब्रिश खुल के एक्सप्लेन नहीं कर पाती अपनी फीलिंग्स को ना, या हंसने लग जाती है या रोने लग जाती है। मैं वही आंटी से भी मैंने यही बोला था, मैंने कहा बस उसने जो हालात देख लिए हैं, जो उसने देखी है सिचुएशनें, मम्मा का उसने दिमागी हालत देख ली है, बाबा की ये वो सो मामलात उसने बच्ची ने घर पे देखे हैं, तो बस इस वजह से ना वो इस तरीके से हो गई है। तो इसलिए मेरी कोशिश, उसके बाबा की यही कोशिश है कि हम सबसे पहले इस घर से जाएं, सेपरेट हों, ताकि हम अपनी बच्चियों की जो है वो मेंटली हालत को बेहतर कर सकें। हमारे पास खाने को ना हो कोई मसला नहीं है, पहनने को ना हो कोई मसला नहीं है। ये है कि हमारी बच्चियां जो एक घर के अंदर रहकर एहसास कमतरी में मुब्तला हुई हुई हैं ना, वो चीज़ उनकी ख़त्म हो जाएगी, एहसास कमतरी वाली, कि वो जो है वो फ़ील करती हैं कि भई उनके जो है वो ननियाल से चीज़ें आती हैं, ठीक है। उसके बाद वो फ़ील करती हैं कि वो बाबा को जो फ़रमाइश करती हैं उनके बाबा फ़ौरन से पूरी कर देते हैं। वो शॉपिंग पर जा रही हैं, उनकी चप्पलें टूट जाती हैं, हर महीने वो चप्पलें लेने जाते हैं। उसके बाद जो है उनके जो है वो कपड़े लेने जा रही हैं, यूनिफ़ॉर्म्स लेने जा रही हैं। इस तरीके से मेरी बच्चियों बेचारियों की यूनिफ़ॉर्म्स तक जो हैं वो इतनी शॉर्ट हो चुकी हैं, तो अभी तक जो है वो अब्रिश जो है लड़ाई करती है कि मम्मा मुझे ले दो, मैं उसको ऐसी टरखाई जा रही हूँ कि अच्छा अच्छा बेटा ले लेंगे कर लेंगे। तो बस इसी तरीके से सिस्टम चल रहा है। अल्लाह पाक अपनी रहमत करे जी, अपना करम करे हम सब पर, हम आप सब देखने वालों पर। तो बस वो इस चीज़ में जो है ना वो शिकार हुई हुई हैं मेरी बच्चियाँ। तो हम भूखे रह लेंगे, प्यासे रह लेंगे, लेकिन एक अलग रह लेंगे ना तो वो एक कंपटीशन और ऐसा, फिर बच्चियाँ चिढ़ाती हैं एक दूसरे को। वो बताती हैं कि ये देखो मेरे मामू ये लाए हैं, मैं ये मेरे बाबा ने ये ला के दिया, ये ला के दिया। आनिया पता है क्या कहती है? हम गरीब हैं। इतनी बार मना किया उसको, इतनी बार बोला बेटा ऐसा ना बोला करो आप। वो स्कूल में जाती है, उसकी डायरी ख़त्म हुई हो, उसकी कॉपी ख़त्म हुई हो, तो जब उसको टीचर कहती हैं तो वो कहती है मेरे पापा पास पैसे नहीं थे, हम लोग गरीब हैं। तो फिर वो बच्चे कहती है आगे से हंसते, तो हम कहते हैं तो गरीब हैं तो क्या हुआ, गरीब भी तो इंसान होते हैं, वो भी तो अल्लाह के प्यारे होते हैं। गरीब हैं तो क्या हुआ, ऐसे ऐसे बातें करती हैं। अब आप खुद बताएं, 7 साल की बच्ची और 9 साल की बच्ची, ऐसी ऐसी बातें उनके माइंड में अभी से बैठ गई हैं। तो क्या इन बच्चों का फ्यूचर होगा? मैं घर पर नहीं पढ़ा पाती उनको, उनकी पढ़ाई का कोई सिस्टम नहीं चलता मुझसे। जो है घर के काम आप लोग के सामने हैं, आप लोग पिछले मेरे व्लॉग्स उठा के देखें तो उसमें आप लोग को शाम की रूटीन 3 बजे के बाद की रूटीन पता चल जाएगी। ये अभी तो मैं सुबह का काम 1 बजे करके आप लोग की बहन वापस आई है। 3 बजे मेरा फिर दोबारा से काम स्टार्ट हो जाता है, घर का किचन का काम, सब्ज़ी वगैरह बनानी होती है, सालन बनाना होता है, और छोटे छोटे काम, बर्तन हो गए और छोटे छोटे बहुत से काम हो गए, ये सब काम करने होते हैं मैंने। तो पढ़ाई का वो टाइम होता है बच्चों को पढ़ाने का कि मैं बैठ के पढ़ा लूँ मैं खुद। उसके बाद जब रात को मैं ऊपर आती हूँ तो मैं तब थकी हुई होती हूँ, मेरी कमर में पेन, मेरे मसल्स में पेन, मेरी टांगों में पेन, मेरे पाँव की जो है हील्स में बहुत पेन होती है। तो मेरे वो पेन्स जब स्टार्ट हो जाती हैं तो मेरा दिल करता है कि बस मैं सीधी होके लेट जाऊँ। बच्चों को उस टाइम पर कह देती हूँ कि भी लेट के सो जाओ, पढ़ाई का कोई सिस्टम ही नहीं बनता पता। ट्यूशन्स वाली हैं, ये सामने घर वाली ट्यूशन पढ़ाती है, इसके साथ वाले जहाँ से मेरी देवरानी दूध लेती है, वो जो है वो उनसे उनकी जो है बहू में ट्यूशन पढ़ाती हैं। फ़ीसें बहुत ज़्यादा, 3-3 हज़ार, 25-2500 फ़ीस मांगती हैं। अब मैं कहाँ से अफोर्ड करूँ? हम लोग तो अभी तक स्कूल की नहीं दे पा रहे, 1500 फ़ीस है एक बच्चे की। हम तो स्कूल की नहीं अभी तक दे पा रहे, तो हम लोग ट्यूशनें 25-2500 कहाँ से भर लें, आप खुद बताएं। बहरहाल अल्लाह पाक जहाँ पर सबको रखा हुआ है वहाँ पर हमें रखा हुआ है अल्लाह ताला ने। बस सिर्फ़ एक ये सहूलत है कि 2 टाइम की रोटी मिल रही है खाने को, घर पर बैठे हुए हैं, छत मिली हुई है और 2 टाइम की रोटी मिल रही है, वो खा रहे हैं।
ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सो जनाब, इसी वजह से आप लोग की बहन ने ये कमर कसी, ये मामलात बने, ये हालात हुए, ये हालात चल रहे हैं। और जो है मैं ब्लॉगिंग की तरफ आई, वीडियोस बनाने लगी हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे पास कोई ख़ास इतना अच्छा कंटेंट नहीं है कि मैं आप लोग को कुछ अच्छा सा एंटरटेन कर सकूँ या किस तरीके से, लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह कमर कसी हुई है, इरादे पुख्ता हैं, तो हम ज़रूर अच्छा करेंगे इंशाल्लाह, अच्छे से अच्छा करेंगे और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग देखने वालों में से मेरे कोई बहन भाई नॉलेज रखते हों, उनको आइडिया हो, इल्म हो, तो आप अपनी बहन को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, बताइएगा मुझे, जो है वो नॉलेज ज़रूर कीजिएगा कि मुझे किस तरीके से अपने चैनल में इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, कैसे बेहतरी करनी चाहिए, मुझे क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। आप लोग ज़रूर बताइएगा, ज़रूर जो है अपनी मुझे राय दीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा। और जो है अपनी बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को कोशिश किया करें कि मुकम्मल देखा करें। जहाँ पर कमी पेशी हो ज़रूर बताया करें, जहाँ पर मैं कुछ गलत बोल जाती हूँ वहाँ पर मुझे समझा दिया करें, कोई मसला नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है। और जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। इससे ये होता है कि अगले बंदे को तसल्ली हो जाती है कि हाँ, हमें कोई सुन रहा है, हमें कोई जो है पसंद कर रहा है। तो बस यही है, यही एक कमरे के अंदर की दुनिया है और यही मामलात हैं, यही हालात हैं और दिस इज़ रियल लाइफ। तो जनाब, करते हैं यहीं पर व्लॉग को एंड। बातें तो बहुत हैं, चलती रहेंगी, चलती जाएंगी बातें, बातों का क्या है, कोई सुनने वाला होना चाहिए बस। तो करते हैं यहाँ पर व्लॉग को एंड। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करिएगा। आप लोग जो जो भी मेरी माएँ यहाँ पर देख रही हों, अगर अपने बच्चों के लिए दुआएं करती हों तो अपनी इस बेटी के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। आप लोगों की बेटी को, आप लोग की इस बहन को, आप सब की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो है बहुत ज़रूरत है। अपनी बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।